वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर नंबर 18 ऑफ आवर परसेंटेज। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और बार बार पूछने वाला सवाल, बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक टाइप बनता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। और हम इन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को अंडर 30 सेकंड्स में ही सॉल्व करेंगे। इन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए ताकि जो ये क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, 4 क्वेश्चंस में ही हम सारे टाइप को पढ़ जाएंगे। एक ये वाला सब क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ताकि ये दो लगभग सेम है, ये लगभग अलग और ये पूरा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें परसेंटेज में आंसर देना है और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर देना है। लेकिन मस्ट बात यही है कि इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, तो उतनी बार ही आपको फायदा मिलेगा, उतनी बार ही आपको इन सवालों में डेप्थ में जाने की जहानत, जो डेप्थ में जाने की माइंड होगा, वो आपको जरूर मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। हमारा एग्जाम बेस्ड वाला पहला क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स। एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसने 30% मार्क्स हासिल किए, 30% मार्क्स हासिल किए एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। लेकिन बेचारा फेल हो गया 50 मार्क्स से। व्हाइल अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 42 मार्क्स गेट 58 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स। तो दूसरा जो कैंडिडेट है हमारे पास, जो दूसरा कैंडिडेट है, उसने 42% मार्क्स ज्यादा लिए हैं, 42% मार्क्स लिए हैं और उसने पास मार्क्स से 58 मार्क्स ज्यादा लिए हैं। द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स से ज्यादा जो मार्क्स लिए हैं वो 58 लिए हैं। व्हाट इज द पास मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमें बताइए एग्जामिनेशन में पास मार्क्स कितने हैं, कितने हैं। तो हमारे पास सवाल है कि एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैरियर है, ये पास बैरियर है। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये लकीर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास क्या, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स को। अगर एक बंदा इस लाइन को टच कर रहा है तो वो इस लाइन को जो टच करेगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन जो इस लाइन के इधर ही रहेगा वो फेल हो जाएगा। जो इस लाइन के इस पार जाएगा तो वो तो पास मार्क्स से अलावा मार्क्स लेकर आएगा। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स। एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लिए हैं लेकिन फेल हो रहा है 50 मार्क्स से। तो मतलब वो इस लाइन से 50 कदम दूरी पर, 50 कदम यही है, 50 कदम यहीं पर है। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 50 कदम यही है। अगर वो और 50 कदम चल लेता और 50 मार्क्स ले आता तो वो इस लाइन को टच कर लेता, वो इस लाइन को टच कर लेता। लेकिन जो हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उसने 42% मार्क्स लाए हैं, 42%। ये फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास और ये है हमारे पास सेकंड स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट ने एक काम किया है, इसने 58 मार्क्स मोर ले आया है, 58 मार्क्स मोर ले आया। इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। 58 मार्क्स उसने अलावा लिया है, तो मतलब वो यहां से चल के आया है, पास तो हो गया है लेकिन पास से अलावा 58 ले आया है। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पर देखेंगे, अगर ये बंदा जिसके पास 30% है, अगर ये भी 42 के ऊपर चला जाए तो इसको तो यहां से दौड़ लगानी होगी यहां तक, यहां से दौड़ लगानी होगी यहां तक, यहां से यहां तक दौड़ लगानी होगी, यहां से यहां तक दौड़ लगानी होगी, यहां से यहां तक जो मार्क्स हैं, जो सभी ये जो मार्क्स हैं इसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसको यहां से लेके यहां तक जो मार्क्स हैं इसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर ये यहां से लेके यहां तक मार्क्स को कलेक्ट करता तो ये भी 58 पर पहुंच जाता, ये भी 42% पर पहुंच जाता।
लेकिन यहां से यहां तक गैप है कितना इसका, 12%। 12% का गैप। यहां से लेके यहां तक कितना गैप है, एक तो ये 50 का गैप है और एक तो ये 58 का गैप है, एक तो ये 58 का गैप है। तो 12%, तो एक तो 58, एक तो 50 प्लस 58 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 158, 108, 108 आ जाएगा। तो ये 12%, अगर ये यहां से यहां तक चल लेता, यहां से यहां तक चल लेता, यहां से यहां तक चल लेता, परसेंटेज में उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू में चल लेता, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो मार्क्स है ये तो बराबर है। यहां पर क्या है कि यहां पर परसेंटेज में है और यहां पर क्या है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर है। तो 12% 108 के ही बराबर है, 108 के ही बराबर है। तो अब हमें बताना क्या है, व्हाट इज द पास मार्क्स। पास मार्क्स, अगर एक बंदे का हम 30% मार्क्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास 12% है, अगर 30% मार्क्स निकालेंगे तो 30% पे तो वो फेल हो रहा है, हमें पास मार्क्स नहीं आने हैं। 30% अगर हम निकालेंगे तो उसमें 50 ऐड कर देंगे तो हमें पास मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 30% निकालेंगे और 50 ऐड करेंगे, 50 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि उसको 30% में 50 कम मार्क्स है। अगर यहां पर हम कोशिश करेंगे, अगर हम 42% मार्क्स ले आते लेकिन वो अलावा है 58, उसको 58 कम करना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हम इस मेथड से जाएंगे और उस मेथड से भी जाएंगे। तो यहां से देखेंगे हम 6% का निकाल देंगे हम, 2 से यहां से भी डिवाइड, 2 से यहां से भी डिवाइड, 2 5 10, 2 4 8, तो 6% की जो वैल्यू आई है वो 54 हमारे पास आई है। तो अगर हम 30% की बात करेंगे तो 30% यहां से यहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, तो यहां से भी यहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। 5 5 25, 5 4 20, तो 270, 270, 270 आ जाएगा 30% की वैल्यू। लेकिन 30% की वैल्यू जो है, 30% की वैल्यू जो है, ये पास मार्क्स तो ये नहीं है, ये तो पास मार्क्स से कम है। कितना कम है, 50 कम है। तो अगर हमें पास मार्क्स चाहिए, पास मार्क्स चाहिए, तो वो तो कितने होंगे, वो होंगे 270, 270 प्लस ये 50 प्लस ये 50, और वो हो जाएंगे 320, वो हो जाएंगे 320। दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो अगर हम इस मेथड से इस तरीके से ना जाएं बल्कि इस तरीके से जाएं, तो हमें पता है 12% की ही मार्क्स 108 है, 108 है, लेकिन 6% का ही मार्क्स, 6% का ही मार्क्स 54 है। तो हमें 42% मार्क्स की वैल्यू पता करनी है, वो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 35, 350, 7 4 28, यानी कि 378, 378, 42% की मार्क्स 378, लेकिन वो 58 तो अलावा है। तो इसमें इसीलिए पास मार्क्स हमारे पास जो होगा, पास मार्क्स जो होंगे हमारे पास 378 में से हमें 58 को घटाना पड़ेगा, दैट इज 320। एंड अगेन द आंसर इज सेम, चाहे आप यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, लेकिन पास मार्क्स के लिए, पास मार्क्स हासिल करने के लिए यहां से 50 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 50 कम आ रहा है उसको पास मार्क से, और यहां से 58 को घटाना पड़ेगा क्योंकि उसको 58 अलावा मिल रहे हैं पास मार्क से। और बोथ मेथड से हमें 320 का सोल्यूशन मिल चुका है, मिल चुका है। तो लेकिन अगर इसी सवाल में वो ट्विस्ट डाल लेता, पास मार्क्स बजाय वो बोल लेता, आप बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे हैं कितनी। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू बताइए आप, मैक्सिमम मार्क्स की 100%, 100%, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, हर एक मैक्सिमम वैल्यू की 100% मान होती है, तो 100% ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 12% की पता है 108, 108, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 30% की पता है, 30% की पता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 तो इजीली निकल जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 10%, 10% की मार्क्स 90, तो 100% की मार्क्स यहाँ से मिलेगा 900, 900 हमारे पास 900 जो है हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 900, 100% मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क जो है हमारे पास है 900 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो इसी तरीके से आप बैरियर बनाइए, एक लाइन को खींचिए, इसी तरीके से इन सवालों को करना है, इसी तरीके से इन सवालों को करना है।
और कोई ये तुराम खान क्वेश्चन है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। ए कैंडिडेट फेल्स बाय 21 मार्क्स, यानी कि एक लाइन के भीतर 21 मार्क्स कम है उसको, 21 मार्क्स उसको कम है, 21 मार्क्स उसको कम है। While another candidate scores 147 more, तो उसको अलावा मिल रहे हैं 147। इफ द डिफरेंस इन परसेंटेज, यहां पर ये वाली परसेंटेज और ये वाली परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो यहां से लेके यहां तक यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है, उसी को दिया है इसने 40%, उसी को दिया है 40%। और यहां से यहां तक डिफरेंस है कितना, यहां से यहां तक डिफरेंस का मतलब होता है 147 में से 21 को घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाइए, यानी कि 147 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 168। तो 40% का ही मतलब 168 आ जाएगा, 168 168। तो हमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी सिक्योर्ड। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो 10% हम निकालेंगे पहले, क्योंकि यहां से 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 4 16, 4 2 8, तो 100% की वैल्यू बतानी है हमें, तो 420 हमारे पास ए पार्ट सोल्यूशन आ जाएगा। इसीलिए मैं यहां से कह रहा हूं कि आप डिफरेंस मत लो, यहां से यहां तक गैप लो, वहां से इजी आ जाएगा। अब जब यहां से यहां तक गैप है कितनी, यहां -21 में चला गया है, यहां से +147 में चला गया है। अब जब यहां से -21 में चला गया है, यहां से +147 में चला गया है, तो गैप कितनी आ जाएगी, दैट इज 168। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, 87 की ओर। तो 87 क्या है, स्टूडेंट गेट्स 66 मार्क्स मोर इन फैक्ट देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। हर जर्मन मार्क्स आर 20। जर्मन की मार्क्स कितनी है, जर्मन की मार्क्स बता रहा है, यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 28% ऑफ द सम ऑफ द फ्रेंच, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 7 28 अपॉन 25। तो जर्मन की मार्क्स 7 है, जबकि सम जो है हमारे पास, सम बता रहा है परसेंटेज, सम है फ्रेंच और जर्मन का, फ्रेंच प्लस जर्मन, सम है फ्रेंच प्लस जर्मन का 25। तो इसका मतलब हमारे पास जर्मन के मार्क्स जो है 7 हैं और फ्रेंच के मार्क्स 18 हैं, क्योंकि 18 प्लस 7 ही हमारे पास 25 बना लेता है। फ्रेंच प्लस जर्मन, अगर जर्मन के 7 हैं तो इसका मतलब ही है फ्रेंच के 18 है, क्योंकि स्टूडेंट गेट्स, इसको यहां पर छोड़ दो, यहां तक हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। 28% की फ्रैक्शन में जो 7/25, अगर नीचे तो बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू ऑफ से बताया जा रहा है, और सम ऑफ हर फ्रेंच, इसका मतलब फ्रेंच और जर्मन के 25 मार्क्स है प्लस करके, अगर बताया जाए गया है कि जर्मन के 7 मार्क्स है, तो फ्रेंच के कितने मार्क्स बचे, 18 वट आर फ्रेंच मार्क्स। तो अब क्या बता रहे हैं यहां से, ए स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच। तो कितने फ्रेंच में अलावा मिल रहे हैं उसको, फ्रेंच में कितने अलावा मिल रहे हैं, तो 18 में से 7 जाएगा। अब 18 में से 7 जाएगा तो बचेंगे 11, बचेंगे 11। तो 11 का ही मान 66 बता रहा है, 11 का ही मान, 11 का ही वैल्यू 66 बता रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है, क्योंकि यहां से भी 11 से डिवाइड, यहां से भी 11 से डिवाइड। व्हाट आर फ्रेंच मार्क्स, तो फ्रेंच मार्क्स कितने हैं, 18, तो 18 की वैल्यू निकालनी है। तो 18 छिका 6 8 48, यानी कि 108 मार्क्स होंगे हमारे पास, 108 मार्क्स, 108 मार्क्स। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 87 का, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 87 का। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 88 पर, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है बल्कि परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 88। तो जो भी आपको अब क्वेश्चन मिलेगा आप जरूर उसको कर पाइएगा, आप जरूर उसको कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी टाइप्स को अब डिस्कस कर लिया है। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 43% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 72 मार्क्स। अगर कोई बंदा 43% मार्क्स ले आता है लेकिन तब भी वो फेल हो जाता है, कितने से, 72 मार्क्स से। लेकिन अगर हमारे पास बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स, जब वो ही स्टूडेंट 57% मार्क्स ले आता है, ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स, तो वो पास हो जाता है 40 मार्क्स, यानी कि पास हो जाता है 40 मार्क्स अलावा से। फाइंड पासिंग परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज में आंसर देना है। इस वक्त पास मार्क्स नहीं बताने, पासिंग परसेंटेज बताना है, यानी कि हमें परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा।
यहाँ से डिफरेंस कितना, यहाँ से गैप कितनी, यहाँ से गैप कितनी, एक तो ये 3 कम हो जाएंगे, 7 और 7 14, यहाँ से 14% की गैप आ जाएगी। और यहाँ से गैप कितनी है, यहाँ से -72 हुआ है, -72 शोज इट इज शी इज फेल्ड और ही इज फेल्ड। और यहाँ से +40 डिपिक्ट्स दैट उसने अलावा लिए हैं पास मार्क्स से। 40 और 72 कितने होते हैं, 2 7 और 4 11, यानी कि 112, यानी कि 112। 14% का ही मार्क्स 112 के बराबर, 112 के बराबर। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें कितना निकालना है, अगर 43% हमें बताना है फाइंड पासिंग परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज 43% में से +72 मार्क्स, ये लेकिन मार्क्स है, ये परसेंटेज नहीं है, तो वो पासिंग पर मार्क्स आ जाएंगे, वो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। वही तो पासिंग परसेंटेज है हमारे पास, पासिंग परसेंटेज यही है हमारे पास पासिंग परसेंटेज। एक बंदा 43% लाता है लेकिन 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे 43% +72 मार्क्स, अब हमें देखना है ये 72 मार्क्स बनते कितने परसेंट है। अगर ये हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 72 मार्क्स को, तो हमें पासिंग परसेंटेज बनेगी। पासिंग परसेंटेज का ही मतलब निकालना है ना मेरे सवाल में, पासिंग परसेंटेज ही। तो 43% से अलावा आ जाएगा, तो सोल्यूशन में कोई ऑप्शन कट नहीं हो रहा है, तो 40% कट हो रहा है डायरेक्ट। 40% तो होगा नहीं, क्योंकि पासिंग परसेंटेज 43% में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब 43% से अलावा ही होगा। अब जो 43% हमने निकालना है 72 मार्क्स, ये मार्क्स है यहां से और ये परसेंटेज है। और अगर हम देखेंगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 112 का ही मतलब 14%। क्या कहीं से कैंसिलेशन हो रही है क्या? हाँ, तो होगी कैंसिलेशन। कहां से? 2 5 10, 2 6 12, 56 पाही 7% है, तो मतलब 1% का ही मतलब 7 8 56, 8, तो 8%, 8 मार्क्स मतलब 1%। तो हमारे पास 72 मार्क्स की जरूरत है, तो 72 तो में तो 8 छुपा होता है, 8 9 72, तो मतलब यहां से 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9%, यानी कि 72 मार्क्स का ही मतलब 9% है हमारे पास। और जब 72% का ही मार्क्स, तो हमें इसी का भी जो जरूरत था, तो 43% + 9%, तो इसका मतलब ही आ जाएगा 52% पास परसेंटेज है हमारे पास, पास परसेंटेज। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको ये पता ना चल जाए कि 72 है यहाँ पर और ये 8 का मल्टीपल ना पता चल जाए, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 8 मार्क्स का ही मतलब 1% है, 8 मार्क्स का ही मतलब 1% है, तो 1 मार्क्स का मतलब 1/8%, 1/8%। तो हमें 72 की जरूरत है, 72 मार्क्स की जरूरत है, तो 72 का मतलब 71/8, यहां से भी 72 से मल्टीपल, यहां से भी 72 से मल्टीपल, तो 72 से, तो 8 ये परसेंटेज में, तो 8 9 72, तो 9%, और 9% इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 52%। यही है हमारे पास पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही क्वेश्चन, ये जो लेक्चर नंबर 18 था। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, हम बढ़ेंगे किस कॉन्सेप्ट पर? कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, रिवर्स डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो मतलब 3 क्लासेस और परसेंटेज फिनिश। तो मतलब हमारे पास टोटल 21 लेक्चर्स आ जाएंगे परसेंटेज के ऊपर। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आप जरूर इस खुसूसी इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि जो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जेके एसएसबी में या किसी और भी एग्जामिनेशन में भी, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं इन क्वेश्चंस में, जबकि इन क्वेश्चंस में उतना ज्यादा होता कुछ भी नहीं है। तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, या जो भी जेके एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन है ये तो दिखता ही जरूर है कहां पर? एग्जामिनेशन के अंदर, और वहां पर बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए आप इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।